फरमाए। बाबा जी, मेरे बाबा की शहादत कब हुई? शिमर से खंबर से पहले हो गई आवाज, वो कब और कैसे? आवाज क़यामत की वो घड़ी थी जब मेरे बाप के सामने जालिम ने मेरी बहन के मुंह पे जब मेरे बाबा के सामने मेरी बहन को तमाचा लगा, मेरा बाबा कहता जालिम कम से कम मेरी जिंदगी में तेरा मार। दो जुमले सुन ले, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। बाबा जी, जिनकी बेटी है ना, वो समझते हैं कि बाप के सामने कोई बेटी को डांट दे तो क्या होता है। ये बाप के सामने तमाचे खाती रही। मेरे बार में आका का फरमान है, मेरा बार में आका का मेरा सलाम हो उस बीबी पर बाप की मौत से लेकर अपनी मौत तक जिसके चेहरे का रंग मुसलसल तब्दील होता रहा। मेरा सलाम हो उस मासूमा पर करबला से कूफा तक घोड़े के साथ जो भागती हुई सफर। या सानिए ज़हरा, हमारी इस फर्श अजा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। ज़की गिलानी को, दिलावर शाह को मालिक शफाए कुल्ली अता फरमाना। हर जुल्म छोड़ देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है। बाबा जी, दो बातें, इसलिए क्योंकि गाजी मौजूद है। जहां पे गाजी का तज़किरा हो वहां इमाम ज़माना होते हैं। इमाम ज़माना मौजूद है। हुसैन मजलूम जो जख्मों से चूर चूर था, जिसके सीने पे 313 ऐसी कारी ज़रबें थी जिनमें से सूरज की किरणें आर पार हो रही थी। इतना जख्मों से चूर चूर इमाम भी बेटी का पुरसे लेने आया हुआ है। मैं छुपाने की कोशिश नहीं करता, हर जुल्म छोड़ देता हूँ। सिर्फ एक बात सुन ले, शिमर मलून अस्कलान की चोटियों के पास खोली के पास आया और आगे कहते 3 दिन हो गए हैं मैं सो नहीं पाया। आवाज़ वजह क्या है? उसने कहा हुसैन की बेटी। आवाज़ क्या हुआ? इस अंदाज में रोती है, इंसान तो इंसान, हैवान भी कांप जाते हैं। इसका कोई एहतमाम कर। खोली कहते ऐसा कर, हुसैन की बेटी के लिए अलहदा सवारी का इंतजाम कर, ना होगी ना रोगी। कूच कर नकारा बचा, सबको सैयद सज्जाद ने सवार किया। शिमर मलून सैयद सज्जाद के पास आया। आगे तो सज्जाद, तेरी बहन के लिए अलहदा सवारी का इंतजाम है। सैयद सज्जाद का तो जालिम हया कर, कहा 4 साल की मासूमा और कहा पे अलहदा सवारी। आवाज़ हमें यही हुक्म है। सैयद सज्जाद ने अल्लाह जाने बंधे हुए हाथों से बहन को सवारी में किस तरह सवार किया। अनवारे खमसा के लफ्ज़ है, वो लिखते हैं मासूमा की गर्दन से रस्सी डालकर ऊंट के पैर से गुजार कर मासूमा के पैरों को बांध दिया गया। सैयद सज्जाद ऊंट के पास आए, रो के कहते अल्लाह का हलाल जानवर, तेरी पुश्त पे कोई आम बेची सवार नहीं, साथी कौसर की पोती है। मेरी बहन का हया करना, मेरी बहन का सर जख्मी है, मेरी बहन की कमर पे तयाज़ी आने लगे हैं। इसने ये सैयद सज्जाद ने बात की, इसने ऊंट को चलाना शुरू किया। या बीबी, इतनी हिम्मत देना कि मैं ये जुमले इमाम बार जमाना की बारगाह में पहुंचा सकूं और ये जितने भी अज़ादार बैठे हैं ये पाक बीबी को उस नहज का पुरसा दे सके जिस नहज में कायम आज तक खून के आंसू। कूच का नगारा बजा, ऊंट चलता नहीं है। ये ऊंट को ताजियाने मारते हैं। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, ये ऊंट को मजीद ताजियाने मारते हैं। शिमर पास आया,
वजह है? आवाज आई ऊँट नहीं चल रहा। उसने कहा तुम्हें चलाने का तरीका नहीं आता। इसने ताजियाना पकड़ा, ताजियाना लेकर जहां पे ऊँट था और मासूमा थी, मैंने अपनी आंखों से लफ्ज पढ़े हैं, ये वहां पे पहुंचा, इसने ताजियाना मारा, बीबी की चीख निकली, आवाज आई सज्जाद इस जालिम से कह अगर ताजियाने मारने हैं तो मेरी पुश्त पे ताजियाने मारे, मेरे चेहरे पे ताजियाने न मारे। आ गया ये काफिला शाम, 3 दिन 3 रातें आले मोहम्मद की शरीफ तरीन मस्तूरात बाबे साथ पे खड़ी रही। 3 रातें गुजरने के बाद जिस तरह हुसैन अली अकबर की लाश पे पहुंचे थे, इसी तरह से बीबी ज़ैनब दरबारे यजीद में आई। सारी रात गुजर गई। सफीर रूम खड़ा हुआ, खड़े होके कहता है यजीद ये कौन शरीफ जातिया है जिनको सारी रात से खड़ा किया हुआ है? आवाज है तू क्यों पूछता है? कहा वो जो आखिर में वो जो बच्ची है ना, उसने 9 बार बेहोश होके गिरने की कोशिश की है, गले की रस्सी उसको गिरने नहीं देती। आवाज है ये कौन है? आवाज है हुसैन के सीने का तमीज है। आवाज है मेरे सामने कर, मैं बच्ची से बात करना चाहता हूँ। बीबी को सामने किया गया। शिविर ने यजीद ने कहा बीबी तेरा नाम क्या है? बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी के फिर लब हिले, फिर आवाज नहीं आई। देख के कहता शिविर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। ये ताजियाना लेके आगे बढ़ा, इसने ताजियाना मारा। सज्जाद ऐसे आया जैसे नशेर में पानी आता है। आवाज जालिम हया कर, मेरी बहन का गला इतनी जोर से बंधा हुआ है वो बोलने की कोशिश करती है, गले की रस्सी उसको बोलने नहीं देती। हौसला हौसला या सादिया ज़हरा पुरसे को कबूल फरमाना। एक लफ्ज़ और सुन लो, गले की रस्सी को ढीला किया गया। अपने दिलों में दुआएं रखो। अल्लाह जाने किसके साथ कार में आले मोहम्मद बैठे हो। एक फरमान पड़ा सैयद सज्जाद का। सैयद सज्जाद से पूछा कि मौला आप मजलिस में कब आते हैं? आवाज है जब तुम्हारे पर दिक्कत तारी हो ना, समझ लेना तुम्हारे पास से सज्जाद गुजर गया है। ये वही सज्जाद है। सज्जाद करबला का फसाना नहीं भूले, बाजार में ज़ैनब का आना नहीं भूले, और मासूम मासूम थे इमाम मेरे सारी जिंदगी आंखों से खून अपना मातम करना मातम। इसने कहा बीबी तेरा नाम क्या है? बीबी ने कहा एक वादा तू कर, एक वादा मैं करती हूँ। वादा कर अगर मैं नाम बताऊंगा तू मुझे मारेगी तो नहीं। इसने कहा क्यों पहले किसी ने मारा है? आवाज है करबला से कूफा, कूफा से शाम, 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़। जिस मोड़ पे भी मैंने अपना नाम बताया है, मुसलमान इस अंदाज से प्यार करते हैं मेरे कानों से खून जारी। आवाज है वादा करता हूं नहीं मारूंगा। आवाज है मेरा नाम सकीना बिन्तुल हुसैन है। आवाज है बीबी तेरा बाबा तुझे कितना प्यार करता था। आवाज शुरू होगी नमाज के बाद मुझे अपनी गोद में बिठाकर ताजा खुरमे खिलाया करता था। आवाज है अगर आप खुरमे दूं तो खाएगी। बीबी ने सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद ने कहा इम्तिहान है। बीबी ने कहा हाँ जरूर खाऊंगी। एक बात याद रखें, जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। आज भी तनवीर शाह जी गए हैं, मौला उन्हें जवारे आयमा में जगह अता फरमाए। शेख साहब हाल में नास का इस्तगासा हुआ, बीबी करबला में आई। हुसैन की जिंदगी में पहला तमाचा खाया। हुसैन की ज़रबों के वक्त
खौलते हुए पानी में इस मासूमा ने खुतबा पढ़ा, ये जुल्म सुनते जाना। अंगारों की बारिश देखी, हुसैन का सर तंदूर में देखा। जो इतना जुल्म अपने पापा पे बर्दाश्त करती आई थी ना, वो जब दरबार यजीद में आई, आवाज़ खून में खाएगी, आवाज़ आई हाँ खाऊंगी। एक तश्त आया, बीबी के हाथ बंधे, तश्त आया। जैसे जैसे तश्त घूमता गया, हुसैन के सीने का तवीज घूमती गई। यजीद कहता बीबी रुमाल हटा और खुरमे खा, रुमाल हटा और खुरमे खा। बीबी आगे बढ़ी, बढ़ते हुए हाथों से मासूमा ने रुमाल हटाया। बीबी की चीख निकल गई, आवाज आई करबला का गरीब, अपनी ज़ईफ़ बेटा का सलाम कबूल कर। और बाबा आंखें खोल दे, तेरी बेटी ज़ईफ़ा हो गई है। वक्त कैसे वो सज्जाद में गुजारा होगा, वक्त कैसे वो सज्जाद में गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा, और नोके नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मेरा। फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा। आखिरी जुमला सुन लो, गाजी का आलम तैयार है। आखिरी जुमला, जिंदान में हुसैन के कटे हुए लबों पे इसने कांटेदार छड़ी लगती हुई देखी। बीबी जिंदान से रोना शुरू हुई। आवाज सज्जाद, मुसलमानों में ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सजा खत्म नहीं हो रही? कोई मेरे बाबा के सर पे पत्थर मारता है, कोई अंगारे फेंकता है, कोई जलते हुए तंदूर में रखता है, कोई कुछ करता है। इतनी देर हो गई है, आज मेरे पापा का सर यजीद के दरबार में आया है। इस जालिम को हया नहीं आई। सज्जाद इसकी बेटियां नहीं थी, इसे नहीं पता बेटियों के सामने बाप पे जुल्म नहीं किया जाता। बीबी ने रोना शुरू किया। पहली रात हुई, मासूमा रोती रही। दूसरी रात गुजरी, मासूमा रोती रही। तीसरी रात गुजरी, उम्मुल मसाइब मलिकतुल अर्द मलिकतुल हिजाब पाक बीबी के पास आई। आवाज आई, ऐ सकीना, तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता है, खामोश हो जा और सो जा। आवाज आई, कैसे सो जाऊं? फूफी मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का सर काटा गया। फूफी जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरी आंखों के सामने वही मंजर आते हैं जब शिब्र लईद मेरे बाबा का सर काट के कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में घुमा के कहता दोनों को मैंने हुसैन की जुबान बंद कर दी। तो मेरे पापा ने वल असर की तिलावत की मेरी आंखों के सामने। इस लईन ने मेरे पापा के चेहरे पे खंजर से वार करना शुरू किया। फूफी मैं कैसे भूल जाऊं? बीबी ने कहा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता है, सकीना सो जा। कितने दिनों के बाद सैयद सज्जाद से किसी ने कहा था, मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? आवाज शाम शाम शाम। आवाज मौला शाम में किसने रुलाया? आवाज मेरी बहन के सवालों ने। आवाज क्या सवाल करती थी? आवाज जिस जिंदान में थे उसकी छत नहीं थी। सुबह के वक्त जब परिंदे जाते, बीबी परिंदों की तरफ देखती और कहती सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता ये अपने आशियानों में जा रहे हैं। लोग कहती इनका घर है, हमारा कोई घर नहीं। आवाज मेरी बहन के सवालों ने रुलाया, मेरी बहन के जनाजे ने रुलाया। पाक बीबी ने दुआ मांगी। हुसैन की बेटी एक पत्थर पे सो गई। इधर तवज्जो करे, आखिरी मराहिल है। हुसैन की बेटी हुसैन के सीने पे सोने वाली, हुसैन के सीने का तवीज जिंदान के कोने में एक टूटा हुआ पत्थर लेके हुसैन की बेटी सो गई। उधर दरोगा जिंदान आ गया। उसने कहा सज्जाद तुझे यजीद ने बुलाया है। आवाज़ किस लिए? आवाज़ शाम के लोग शिकायतें कर रहे हैं। अपनी बेटी का रोना, अपनी बहन का रोना चुप करवा।
आवाज़ें मेरे बाबा के सर को भेज। मेरी बहन मेरे बाबा से बातें करेगी, मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद मेरी बहन कभी न रोएगी। आवाज़ इसकी दलील, इसकी जमानत, आवाज़ सज्जाद कहता मैं जमानत देता हूँ, ना मेरी बहन होगी ना रोएगी। बाबा का सहारा आया, अभी मासूमा सोई थी जो करबला से शाम तक कहीं न सोई, वो बीबी अभी सोई थी। ये बाप का सहारा आया, सज्जाद ने शाना हिलाया, लोग कहते मासूमा उठ, तेरा बाबा तुझे मिलने आया है। बीबी तड़प के उठी, बाबा का सर लिया, सर लेके एक कोने में बैठ के बीबी ने बाबा के सर को अपने सीने पे रखा और कहा, ओ बाबा तेरे कटे हुए अबरू की कसम, तेरे कटे हुए लबों की कसम, तेरे टूटे हुए दांतों की कसम, ओ बाबा आंखें खोल के देख, तेरी बेटी बूढ़ी हो गई है। ओ बाबा देख, मेरे सारे सर के बाल सफेद हो गए हैं। ओ बाबा देख, तेरी बेटी की कमर झुक गई है। ओ बाबा देख, वो जो तूने दूर लेके दिए थे ना, शिमर ने इस अंदाज में उतारे हैं। बाबा तेरी बेटी सो नहीं पाई। बीबी ने बातें की, बीबी की रूह परवाज कर गई। मैं नहीं पता कैसे गुस्ल हुआ। सज्जाद दरोगा जिंदान के पास आया, इधर देख बाबा जी, ये तोक है, तोक में 3 मेखे हैं, वजनी लकड़ी है, दोनों हाथ लकड़ी के साथ बंधे हुए हैं, साथ एक रस्सी है, उसमें बाकरुल उलूम बंधा हुआ है। क्या है? रस्सी। हाथ रुकू में है, हाथ यहां से ऐसे नहीं हो सकते। सज्जाद दरोगा जिंदान के पास आया, आवाज़ें मेरे हाथ खोल, आवाज़ें क्यों खोलूं? आवाज़ें मैंने अपनी बहन का जनाजा उठाना है। मैं देख के कहता है ऐसे ही उठा ले, अल्लाह जाने सज्जाद ने कैसे जनाजा उठाया होगा। सज्जाद जनाजा उठा के मजदूरों का जिंदान से बाहर आया और कहता जालिमों मुझे बताओ कब्रिस्तान गरीबा किधर है? ये रवायत है। सज्जाद के हाथ में जनाजा था और जालिम पत्थर मारे, मात में सकीना, मात में सकीना। और मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा। और मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे? सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, आपसे दूर थी तो सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के बाजार में, ये सह न सकी शिमर